अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बहुत सारे मामलों और मसाइल पर गुफ्तगू होती है और साल साल ये सिलसिला चलता आया है और शायद इंशाल्लाह चलता रहे। बहरहाल मुख्तसर वक्त में कोशिश करूँगा, बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। वैसे तो हम अपने जो अमूमी मामलात हैं, सियासी, मौशी और दीगर मामलात, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। ताहम ये कि जो पिछले कई दिनों से सिलसिला चलता रहा, जंग की सी जो कैफियत थी, बल्कि कैफियत क्या थी, जंग ही हम पर मुसल्लत की गई। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा भरपूर तरीके से हमने जवाब दिया और सब ने अपने हिस्से का काम बड़े भरपूर तरीके से किया। गुज़िश्ता रोज़, बल्कि उससे एक रोज़ कभी भी, और बड़े पिछले 3 या 4 दिन से हमारा जो ये सिलसिला नॉन स्टॉप चलता रहा K21 न्यूज़ पे। सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर रात गए थे। हमारे जो फ्रंट लाइन डेस्क हमने बनाई इस गैर मामूली सूरत हाल के हवाले से, उसके ऊपर हमारी सारी टीम जो है वो काम करती रही। उसमें हमारे नुमाइंदे मुल्क भर में जहाँ भी हैं, एंकर सब ऑन बोर्ड थे और इस सारे मामले और सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो बड़ी भरपूर मेहनत सब ने की है, ना सिर्फ हमने बल्कि और दीगर चैनल ने भी। अब तो बल्कि क्रेडिट की भी जंग शुरू हो गई है। कभी मौका मिलेगा उसके बारे में भी बताऊंगा कि अमन के लिए जो ये सबसे पहले सीज़ फायर की बात हुई, हमने ब्रेक की, फलाना की तो गुजारिश ये जनाब कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत पहले आ चुकी थी और हम अपनी एक ज़िम्मेदारी जो हो मीडिया ग्रुप की हैसियत से पूरी कर रहे थे। इस सारे अरसे में जितनी भी खबरें हम तक मौसूल होती रहीं, हमने सबसे पहले कोशिश ये की कि पहले उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको चेक किया जाए, उसके बाद तस्दीक होने के बाद उसको ऑन एयर किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत कामयाबी अल्लाह ने दी है और अभी तक उसकी फ़ीडबैक जो है वो मौसूल हो रही है। आप देखने वालों ने उसको बहुत सराहा है, इसके लिए भी हम बड़ा शुक्रगुजार हैं। और जनाब, अब मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जो अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की है, इसकी जितना भी इस पे शुक्र अदा किया जाए कम है। और मैं सिर्फ और मज़ीद इसमें इजाफ़ा ही करूँगा कि जो गुज़िश्ता रात ISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई क्रिकेट मैच जब होता है ना हमारे यहाँ, तो पूरे मुल्क में लाइव स्क्रीन्स को लगा कर उसको देखा गया और बड़ा इंजॉय किया। बड़ी खुशी और बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ जो बातें बताई गई ISPR की जानिब से ख़ास तौर पे। और बहुत ज़्यादा मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। मेरे ख़्याल में प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा, आगे इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो ज़रूर इसके बारे में आपको बताऊँगा, क्योंकि मेहमान शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं। मेरी पूरी ख्वाहिश है और कोशिश है कि उनसे ज़रा उनके तासरात जो है जानने की कोशिश करूँ। यकीनन सबके लिए बड़ा खुशी का मौका है। मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। रज़ाक भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपको सुबह खैर और जीत की भी आपको मुबारकबाद, पूरी कौम को मुबारकबाद। दूसरे मौजूद मेहमान नासिर याद साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। नासिर याद साहब हमारे बड़े अच्छे तज्ज़ियाकार हैं, मौशी मामलात हों, सियासी मामलात हों, मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू करते हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा और जीत की मुबारकबाद उन्हें भी पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया नासिर भाई आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रज़ाक भाई, मेरा ख्याल है सवाल तो आज कोई नहीं है, ना हम सियासी मामलात पर गुफ्तगू कर सकते हैं ना दीगर मामलात पर। हम सब पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें अब पहले से ज़्यादा पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। मैं चाहूँगा इस सारी सूरत हाल के ऊपर ज़रा अपनी राय का इज़हार कीजिए। यासिर भाई, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम, पाकिस्तान की पूरी कौम, मुसल्ह फ़ौज, चाहे वो नेवी से हैं, चाहे वो बहरिया से हैं, चाहे वो आर्मी से हैं, चाहे वो रेंजर्स से हैं, चाहे जितने भी हमारे दिफाई इदारे हैं, सियासतदान हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं अल्लाह सुबहान ताला का शुक्र अदा करता बहुत हूँ कि या अल्लाह सुबहान ताला, आपने हम जैसी, जिन्हें लोग कमज़ोर समझ रहे थे, कर्ज़ों में जिकड़ी हुई कौम समझ रहे वाह। थे, हमें ये ताने दिए जा रहे थे कि सुबह हम वर्ल्ड बैंक से थोड़े से पैसे लाते हैं जिनसे हम नाश्ता ख़रीद करके जी जी, ये खाते तक हैं। आ गया। तो जिस तरह की हमारे लिए लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही थी, जिस तरह हमें कहा जा रहा था, लोग ताने दे रहे थे हमारे दुश्मन मुल्क कि जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम किस चीज़ से जंग लड़ेंगे। तो हमने बता दिया उन्हें कि भूखा शेर अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ख़तरनाक। भरा हुआ शेर जो होता है, वाह। वो तो किसी दरख्त के नीचे बैठकर आराम कर रहा होता है। ये जो भूखा शेर होता है ना, इनसे वाह, बचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे तो वो सबसे पहले तो पूरी कौम को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद। और मैं तो कहता हूँ कि आने वाले जुमे को हम जो है अल्लाह का ही। वाह। जो 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 सजदे शुक्र जो अदा जी करें, जी शुक्राने अदा बिल्कुल करें, करें। बिल्कुल ऐसे ही। और जहाँ तक कामयाबी की बात, तो देखें यासिर साहब, ये कौम पहले भी अल्लाह सुबहान ताला के हुक्म, देखिए
हमारी तो मुल्क की बुनियाद ही जंगों से शुरू हुई। आप 1947 को देख लें, कुछ ही अरसा गुजरा था तो आप देख लें कि 65 1965 की जंग हो गई, फिर 2-4 साल बड़ी मुश्किल से गुजरे तो 71 की वार हो गई। ठीक है, कई जंगें हम जीते, कई जंगें हम हारे, ये तो खेल है, बहादुरों का एक खेल होता है। तो लेकिन एक खासा वक्फा था, 55 साल के बाद ये हमारे गले में दोबारा मुसल्लत की गई वार। हालांकि हम अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते। हमारी तो ये ख्वाहिशात हैं यार, ये बॉर्डर की बाढ़ भी हटा दें, आप आ जाएं, आप हमारे मुल्क में, हम आपके मुल्क में आ जाएं, तिजारत करते हैं, आ जाएं, कारोबार करते हैं, आ जाएं, एक दूसरे के शहरों को घूमते हैं। हम दिल्ली घूम रहे हो, आप कराची घूम रहे हो, आप अपने रिश्तेदार, हम तो इस किस्म के पड़ोसी हैं। हमारा मजहब भी यही कहता है कि आपके शर से अगर आपका पड़ोसी दुखी है, तकलीफ दे है या नुकसान हो रहा है, तो आप उसकी शदीद, आपको अल्लाह सुब्हान ताला आपको शदीद किस्म के गुनाहगारों में शामिल हो जाएंगे। तो देखिए, हम पर तो जंग मुसल्लत उन्होंने की, एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर कि हम पर, हालांकि हमारे तो 400 लोग शहीद हुए। आप देख लें पिछले दिनों बलोचिस्तान में क्या सूरत है। हमारी रेलगाड़ी रोक कर हमारे मुसाफिरों को और हमारे दिफाई इदारों के जवान जो छुट्टियां गुजारने के लिए अपने घरों को जा रहे थे, उन्हें पहचान कर, उनके कार्ड देख कर 20,000 सिर्फ लोग, एक जुबान के लोग जो हैं वो बलोचिस्तान में सिर्फ शनाख्ती कार्ड देख कर मारे गए। हमने तो इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं किया। हमारा तो अटारी और हमारा तो ये जो गंडा सिंह बॉर्डर एक कदम पर है, हम तो ठोकर मार के घुस सकते हैं आप में। और हमने तो कभी, ठीक है, हमने आपकी निशानदेही, हमने दोस्त ममालिक को, हमने सारी दुनिया को बताया कि ये शरारत कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हमने कितने बड़ी तादाद में इनके लोग पकड़े हैं बिल्कुल। आप हालात ख़राब कर रहे हैं। आपने हमारे कराची के 30 साल हालात अच्छे नहीं होने दिए। आपने हमारे 50,000 के करीब नौजवानों का कत्ल कराची में करवाया। मैं इंडिया का कहता हूँ, और इंडिया ने करवाया। वहाँ तरबियती कैंप आपने बनाए हुए थे, एक तंजीम को आपने वहाँ पाला पोसा, और आज भी उसका कायल लंदन में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। तो कसूरवार तो आप हैं। आप हम पर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं? हमने तो अपने दिफा के लिए आखिर दम तक आपसे रिक्वेस्ट है की कि देखिए, हम जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, आप हमारे गले ना पड़े हैं, हमारा कोई कसूर नहीं। लेकिन जब जंग हम पे मुसल्लत की गई तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपने दिफाई इदारों को, अपनी पाक आर्मी को, पाक एयरफोर्स को, पाक नेवी को, पाक सारी फोर्सेस को, कि जिन्होंने फिर कहकर दुश्मन से मक्कारी नहीं की, मुनाफकत नहीं की, रात के अंधेरे में भी नहीं, उन्हें कहा। 1 घंटे पहले हमारे ISPR के जो जनरल साहब हैं, जनरल चौधरी शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि नई बाज आ रहे तो अब देख लेना आधे घंटे के बाद क्या होता। और हमने कह कर मारा, और ऐसा मारा कि आइंदा 100 साल तक इंडिया की नस्लें याद करेंगी। आइंदा इनमें इतना दम खम नहीं होगा कि ये गाय का मूत्र पीने वाले हम पर हमला करें। ये इनकी इतनी जरूरत नहीं होगी। हमारी फोर्सेस ने हमारी अच्छा, एक ये बड़ी गलत फहमी में था इंडिया कि जी हम KPK में जो है हमारे पख्तून भाई और बलोचिस्तान में शायद बलोच भाई जो हैं, जो मुट्ठी भर दहशतगर्द दोनों जानिब जो हैं, उन्हें ये पूरी कौम बता रहे थे जी। तो दुश्मन ने देख लिया, जब हमारी फोर्सेस ने मैदान मारा, पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हुई थी। सिर्फ एक थोड़ा सा एक जो वो एक, मैं उन्हें क्या कहूँ, वो जो कौम लूत, कौम यूथ, वो एक नई चीज़ भी आई है वो जो यूथ मत है, वो एक चीज़ नई मार्केट में आ गई। तो वो उनके अलावा पूरी कौम अपनी फोर्स के साथ खड़ी हुई थी और पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई थी, और खड़े रहेंगे। हम अपना बच्चे, हमारा तो ये ईमान है, हमारा तो ये यकीन है कि पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना है। बेशक, ये उस दिन हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज मुनीर साहब ने भी कहा कि दुनिया में सिर्फ 2 रियासतें कलमे के नाम पर बनी है। तो इन्हें कैसे मिटाएंगे आप? इन्हें कैसे खत्म करेंगे जिसे खुद खुदा ताला ने बनाया हो? और 27वें रमजानुल मुबारक की शब, जिस रात को हम लैलातुल कदर कहते हैं, आप उस रात के बने हुए पाकिस्तान को ख़त्म करेंगे? तुम्हारा बाप भी नहीं ख़त्म कर सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। नासिर भाई, मैं यही सवाल तो उसको नहीं कहूँगा, चाहूँगा ज़रूर कि आप भी अपने जो है वो ख्यालात का इजहार करें, क्योंकि ये जो कुछ होता रहा हम सबके सामने था।
और बहुत कुछ जैसा भी एक चीज़ का तस्करा और रज़ाक भाई ने किया, हम देख रहे थे कि दुश्मन को हमने बड़ा आसानी ज़ेर कर लिया, लेकिन ये जो अपना तो मैं उनको नहीं कहता, लेकिन यहाँ जो मौजूद हैं और जो कुछ करते रहे, बड़ा अफसोस होता है देख कर। ये एक बड़ा एक सुनहरी यासिर भाई मौका ये उनके अपने में लिए। अपने नहीं है, इन्हें नहीं है, डिक्लेयर करें नहीं आप। नहीं, मैं अब इन्हें सही कह डिक्लेयर रहा हूं। गद्दार इसमें डिक्लेयर मुनाफत करें और नहीं इनसे होनी जान चाहिए। छुड़वा दें इस मुल्क की। मैं आपकी बात ये से अपने मुताफिक अपने हूँ। कहकर हमने अपने इन्हें अपने कहकर बेड़ा गलत कर गर्क रहा करवा हूँ। लिया। मैं आपकी बात से मुताफिक हूँ, गलत नहीं है ये बात। जी नासिर भाई फरमाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपने मदू किया, और ये बड़ी आज इम्पोर्टेंट किस्म की आपकी डिस्कशन हो रही है और हमारे लिए खुशी का मुकाम है। और सबसे पहले वही बात है कि बहुत ही मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारक है इस कौम को, इस मुल्क को, और ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान और इस गवर्नमेंट को, जिन्होंने ना सिर्फ अस्करी लेवल पे बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बहुत बेहतर और बहुत अच्छी प्लानिंग करके इस कौम को कामयाबी दी। एक खुशी का मौका है बहुत। और सबसे बड़ी बात, अभी की न्यूज़, अभी 1 मिनट की पहले की न्यूज़ है, 9,900 पॉइंट स्टॉक मार्केट बढ़ी है, बढ़ गई है, सिर्फ सुबह 9% 9,900 इंक्रीज कर गई है। अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है। ये सर, ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, ये एतमाद है Exactly. जो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से है। और IMF ने भी इस पे भरपूर साथ दिया है। जी, जो हमें अब आप ये देखें कितना अफसोस का मुकाम है कि जो काम हमारे दुश्मन कर रहे हैं, वही काम हमारे घर वाले भी, जो घर वाले कह लें, जो अब जो हमारी जो हाँ, हैं तो यहाँ घर की के अंदर ही ना लोकल आपके। पार्टीज जो है, उन्होंने भी वही काम किया कि ख़त लिख के जो है IMF को कि जो कि पाकिस्तान को लोन ना दें। यही काम जो हमारे जो है दुश्मन ने किया, जो मोदी सरकार ने, जो हमारा इंडिया, वो यही काम हमारा जो है यहाँ की सियासी जमात कर रही है ख़त लिख के। तो ये बड़ा अफसोस का मुकाम होता है। इस पर बात आगे चले, लेकिन उससे पहले चूंकि अफसोस हुआ था, इसलिए मैंने इसका खुशी नहीं, का आपका इज़हार है कि बताना ज़रूरी था, क्योंकि दिल इससे से बड़ी दुख होता है कि ये ऐसे, ये मुल्क के खिलाफ है और आप मुल्क के खिलाफ वाला काम करें, कितनी बुरी बात है। अब जहाँ तक बात ये आ गई है, जो ये सारा ये सीन हुआ है, मैं इसमें थोड़ा सा एनालिसिस, मेरा डिफरेंट एनालिसिस है। वो ये कि ये मतलब सब सोचते हैं, लेकिन उसको थोड़ा समराइज किया उस तरह से कि ये सोचते क्या थे, इंडियन सोचते क्या थे और हुआ क्या, और अब क्या होगा। ये सोचते थे कि ये पाकिस्तान को, इन्होंने आके 150 जहाज लेके आ गए, इन्होंने इसराइल के साथ मिलके, वहाँ इसराइल के पूरे टीम बैठी थी, और ये बहुत बड़ा प्लान था। ये कोई छोटा प्लान नहीं था। ये पाकिस्तान को पूरा तबाह करने का प्लान था। जिस तरह से इसको बैरूत बनाना था, या इसको आप समझे कि बिल्कुल ही गजा बना देना था इसको, इन्होंने पूरा 1 बाय 1 इनकी आगे पहले जहाज चले 80 जहाज, उसके पीछे 80 जहाज मजीद थे। यानी इनका पहले प्लान था कि आगे से इनके हमारे जहाज उड़ाएंगे, फिजाई ताकत खत्म करेंगे, उसके बाद इन्होंने पूरी कारपेट बॉम्बिंग करनी थी। फिर वहाँ से इन्होंने नेवी लेके आनी थी, जो इनका विक्रांत और वो सारा लेके आके, और इन्होंने ये कराची और ये पूरा हमारे पोर्ट तबाह करना था। उसके बाद इन्होंने ये जो बाकी कार्रवाई थी, जो वो अब हुआ इसके उलट। ये सारी प्लान इनको, अल्लाह ताला भी तो है ना हमारे जो मुल्क को बचाने वाला, और फिर साथ ही जो मामलात हैं, चूँकि ये सारी चीज़ें रातों रात सारी, और से पहले भी जज कर ली गई थी, और उसमें हमारे जो ब्रदर इस्लामी मुल्क हमारे साथ थे, खास टर्की और ख़ास तौर पे चाइना, जिसने हमारा पूरा साथ दिया। उन्होंने सेटेलाइट से सारा नोट करके बता दिया कि ये थ्रेट बहुत बड़ी थ्रेट है, ये छोटी थ्रेट नहीं है। तो इसमें बहुत होशियारी से, अक्लमंदी से इन्होंने उसको डिफेंड किया। और उनका जो ये प्लान था, जो वो लेके आ रहे थे, पूरा पाकिस्तान तबाह करने का प्लान लेके आ रहे थे, ये आप मजाक ना समझे, बहुत बड़ी जंग थी ये। अच्छा, वो पूरा प्लान उनका ना सिर्फ दिफा किया, बल्कि उसको अटैक करके उसको नीसो नाबूद कर दिया उसका। तो ये जिस तरह हुआ, खैर सब पता ही हमें कि किस तरह, उसकी डिटेल में जाने का वो कोई किस फ़ायदा नहीं। उनके जहाज़ भी गिराए, उनका S-400 भी तबाह कर दिया, सारा उनका एक तरह से सिस्टम निज़ाम सारा बर्बाद कर दिया उनका। वो उसमें कई ऐसे जो मौके थे जिसमें जो इनके असल में वो जज नहीं कर सके, वो गलती कर गए। उनको अंदाज़ा नहीं था कि चाइना इस हद तक इनके साथ है, और इनके पास इतनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, और ये साइबर अटैक इतना ख़तरनाक किस्म का करेंगे। वो सारी चीज़ें मिला जुला के वो तबाह बर्बादी हो गई। अब होगा क्या? अब सवाल ये होगा क्या? अब होता ये कि मोदी जब भी
मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में जाता है या यूरोपीय कंट्रीज में जाता है एज ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो उसकी बड़ी रेस्पेक्ट होती थी। हमारा अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारी पीछे सियासी क़यादत बड़ी गलत किस्म की भी आई रही। क़तई कलामी की माजरत चाहूँगा, सिर्फ एक चीज़ की, मैं जी, करेक्शन तो नहीं, जी, लेकिन जी, मैं जी। आपको सिर्फ बता देता हूँ कि जी, जी। अल्लाह का बड़ा शुक्र और एहसान है कि जब ये दूसरे मुल्कों में जाता था ना, तो कोई इज़्ज़त इसको नहीं मिलती थी। ये वाहिद शख्स था, पहले वालों को तो शायद उनके मुल्क की वजह से मिल जाती होगी, ये वाहिद आदमी था जिसको इज़्ज़त भी नहीं मिली। आप जितनी फुटेजेस देख लें, कहीं पे ये गया हो, कहीं इसके अपने फ्रेंच प्रेसिडेंट पर प्राइम मिनिस्टर कभी इससे कोई नहीं मिल रहा, कभी कोई इनके जी, अपने जी, एलाइज जी। इनसे हाथ नहीं मिलाते। कि वो उस लेवल का बंदा ही नहीं है। जो बंदा किसी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिला के अपनी तस्वीरें लगाता हो फेसबुक ट्विटर के ऊपर, उसकी क्या हैसियत होगी? बिल्कुल, प्लीज प्लीज आप जारी रखें जी बात नासिर भाई। लेकिन चूंकि एक जनरल इंप्रेशन वर्ल्ड ओवर ये था कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जी उसका डेट टू हाँ, जीडीपी इकोनॉमी रेशो की भी वजह अच्छा से है और बिल्कुल वो ठीक सारा है। तो उसको उन्होंने पोर्ट्रेट भी कुछ ज्यादा ही किया हुआ है। जी, जी, हालांकि ज्यादा वो एक portrait बहुत किया थोड़े हुआ। लोग हैं जो बहुत अमीर हैं उनसे, Exactly. वो पूरी इस तरह नहीं है, वहाँ भी फुटपाथों पे लोग पड़े हुए हैं, वो ऐसा बुरी ही हालत है, में बिल्कुल खाने आपने पीने सही की कहा। मुसीबत पड़ी हुई है उनको। तो बात यह है कि वो पोर्ट्रेट उन्होंने जिस तरह से अच्छा, उसके बनिस्बत हम लोग थोड़ा सा पीछे बहुत बैकफुट पे रहे हमारा मामला। अब हुआ क्या, जो पॉइंट आपको बता, अब होगा क्या? अब इनकी वो इज्जत जो थी इकोनॉमी वाइज इंडियन की, कि वो एज अ ट्रस्टेड नेशन है, कि वो सिक्योर है। अच्छा, पाकिस्तान को एज अ नॉट सिक्योर नेशन नहीं समझते थे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट लगा दे। जाहिर बात है उनको था कि ये किसी वक्त भी ये इकोनॉमी नहीं है, डिफेंस नहीं है, इंडिया खा जाएगा, ये यहाँ से अफगानिस्तान है, कोई बलूचिस्तान वाला मामला है, ये सारे तो वो लोग डरते थे इस पे। अब वो सब चेंज होगा। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, सुबह सवेरे इंटरनेशनल तो छोड़े, लोकल इन्वेस्टर का ये कितना बड़ा एक एतबार है, एतमाद है जो उन्होंने 9,900 पॉइंट बढ़ी है मार्केट। तो यही होगा, अब इंटरनेशनल फ्रंट पे इंडिया की वो रेस्पेक्ट नहीं रहेगी और पाकिस्तान को बहुत रेस्पेक्ट ये बात मिलनी चाहिए बिल्कुल और सही मिलेगी, है, और मिल पाकिस्तान रही के है ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगी। हम जो कल ही हम इसको एनालिसिस करेंगे, ये मामलात हैं अभी बहुत ही बेहतर मामलात हो जाएंगे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल तो सही ये है। 2-3 चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं कि अब क्या सोचा था, क्या हुआ, अब क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही अब है। इसमें एक और भी चीज़ है, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट इस वक्त हम समझते हैं बेहतर है, तो जो भी इसको और जो हमारी अस्करी क़यादत भी है, अब थोड़ा पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम और ये भी बेहतर करें ताकि यहाँ इंडस्ट्रीज़ की तरफ भी हम जाएं और बहुत तेज़ी से जाएं। पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंडस्ट्रीज़ वाले माइंडसेट वाले हैं। देखें, ये बड़ी ज़रूरी है। कई बहुत बड़ी कौमें होती हैं जिनका इंडस्ट्री माइंडसेट नहीं होता। पाकिस्तान में वो कौमें बसती हैं और उन्होंने साबित किया है, जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से लेके अब तक वो इंडस्ट्रीज़ लगा लेती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो उन कौमों को उनको सपोर्ट करें, वो पर्टिकुलर सेक्ट के लोग होते हैं। आप ये देखें, मैं बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूं। नहीं, ये नासिर भाई बिल्कुल वो सही बात है रोजगार कि पैदा करते हैं, जी, वो रेवेन्यू हम पैदा उनको करते सेठ हैं। कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है, मशीन में उनको उनका बहुत बड़ा कंट्रोल हाथ है। उसमें लाके जो भी नौकरी लेकिन वहीं और से निकलती है लोगों वही की, काम बिल्कुल। कर सकते हैं, वो रिस्क Exactly. ले सकते हैं। आप बैरूनी सरमाएदारों पे तो जरूर करें या सरमाएकारों पे जरूर लेकिन वो अपने करें, लोगों को लेकिन strengthen करें। अपने लोगों को करें ये और मैं ये इनकम टैक्स लॉ और ये सब अपने सही करें। बिल्कुल ये सही है। पुराना खपड़ 1921 का ये खत्म कर दें। मैं अभी इस तरफ आता हूँ क्योंकि हमें ये भी देखना होगा ना, ये तो हमें एक्सटर्नल थ्रेट थी जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे। इंटरनल हमारे चैलेंजेस तो अपनी जगह मौजूद हैं और उसी तरह वाइज डिसीजन लेने होंगे जिस तरह हमने इस मौके पर लिए हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अभी क्योंकि मौजू उस तरफ है, मैं ज़रा उसके ऊपर बात कर रहा था कि ये जो हमें चैलेंजेस थे उसको हमने किस तरह से जब टेकअप किया, ये बड़ा ज़रूरी था। आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे अपने इश्यूज़ अब बहुत सारे हैं और ये अभी जैसे बात कर रहे थे, नासिर भाई ने फरमाया कि इज़्ज़त बनाने में सालों आपको लग जाते हैं और गंवाने में आपको 2 मिनट नहीं लगते। यानी कि वो 5 घंटे के अंदर जो उन्होंने कहा ना, मैं उस दिन भी ये तस्करा करा था अपनी ट्रांसमिशन में कि ये 5 घंटे जो थे ना, वो उन पे इतने इनको भारी पड़े हैं क्योंकि आपने इज़्ज़त भी अपनी गंवाई है पूरी दुनिया में, आपने अपने मुल्क की लोगों की ज़िंदगियों को स्टेक के ऊपर लगा दिया और आपका माली नुकसान अलग हुआ है। मैं उसको कैलकुलेट करने के लिए जब बैठा, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पाँव पड़ना पड़ा पाँव है, भी पकड़ने पड़े। वही तो सारी बात है कि इज़्ज़त तो आपकी चली गई। चले गए। तो ये नुकसान बहुत बड़ा हुआ, यानी कि पैसा भी गया, मार भी खाई, जूते भी पड़े आपको, इन्वेस्टमेंट भी गई। और ये बात भी सही है कि अब तो पूरी दुनिया में मईशत की जंग है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब लोग इनके पास चलकर आएंगे जैसे पहले आ रहे थे। जी रज़ा साहब देखें, ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ ये बिल्कुल सही कहा। कॉन्फिडेंस कि जी हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारी मशीयत ठीक है, रिसोर्सेज हमने माना ज़्यादा हैं। आपकी आबादी ठीक हाँ, है, हम बिल्कुल। मानने वाले लोग हैं, हम मानते हैं आपकी मशीयत भी ठीक है, हम मानते हैं सब कुछ, लेकिन आपका क्या रवैया है अपने
पड़ोसी मुल्क के साथ। आप क्या पाकिस्तान को हलवा समझते हैं यार? क्या पाकिस्तान को इतना कम? अरे ये जज्बे, ये इस्लाम का जज्बा है इनमें। ये इनसे तो मैं समझता हूँ कि किसी की अगर कोई बड़ा ही बदकिस्मती होगा जो हमारे गले पड़ेगा तो उसका अंजाम फिर यही होगा। मैं समझता हूँ कि देखें 1965 में भी पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी हो गई थी। यासिर साहब, आप तो, आपकी उम्र छोटी है और आपको शायद आपको 1971 का भी ना पता हो। अब तो ये जो जंगें हुई थी, ये हमारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो जाती है। सियालकोट में सैकड़ों भारतीय टैंकों के नीचे बम बांध कर वहाँ के आम पाकिस्तानी किसान मजदूर जज्बे से शर्शार होकर इनके बमों के नीचे लेट गए थे और इनके टैंक सारे तबाह कर दिए थे और इन्हें शिकस्त दी थी हमने ना। 71 में जो मुकाबला जो थोड़ा बहुत जो हमारा लॉस हुआ, जो नुकसान हुआ, ठीक है, ये हमेशा इंसान जीतता भी नहीं, हमेशा हारता भी नहीं, लेकिन भारत को साजिश काम कर गई ना, सामने से तो नहीं आए। बिल्कुल। मैं ये बड़ा बदनसीब मुल्क है, मैं समझता हूँ। इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी जगहसाई भी कर ली, अपना भरम भी खो दिया। और देखें, एक इतनी बड़ी ताकत खुद को कहने वाला मुल्क यानी इंडिया, हमारी एक किस्त नहीं रुकवा सका है वर्ल्ड बैंक से। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें जारी हो गई है, वो मिल गई, तो वो हमारा क्या मुकाबला करेगा? मैं तो उनसे कहता हूँ कि होश के नाखून लो, अच्छे पड़ोसियों की तरह अच्छे बच्चे बन जाओ। आपको सबक मिल चुका है। आपने अगर मजीद पाकिस्तान को छेड़ा, मजीद पाकिस्तान तो खैर वो कोई मक्कारी, चालाकी, होशियारी करने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह इससे बड़ा आपको सबक मिलेगा। और इस बार हम फिर किसी की नहीं मानेंगे। चाय, कॉफी, बिस्किट कुछ भी नहीं है। हमने ट्रम्प को इज्जत, रिस्पेक्ट दी है, उनकी बात मानी हमने, अपने इस दोस्त ममालिक की बात मानी हमने बाहर, क्योंकि हमने शुरू नहीं की थी इसलिए हमने उसको आखिर तक भी पहुंचाया नहीं, हमने मान ली बात। अगर आइंदा भारत ने या उनके हवारियों ने या ये जो इसराइल है और फिर फ्रांस ने भी उसकी मदद की, हम खाली इंडिया से नहीं लड़े, हम 3 ममालिक से लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अगर नेटो भी बन जाए इंडिया और सारी दुनिया के जो मुल्कों को भी अपने साथ मिला ले, तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस्लाम के जज्बे से शर्शा, यार हम तो डरते ही नहीं है, हमें तो मरकर भी फायदा है, शहीद हो जाते हैं, जन्नत में चले जाएंगे, और हमें क्या चाहिए? तो भाई बचो, हम तो खुद गए हैं, हमसे बचो आप लोग। मैं इसमें एक एडिशन करना चाह रहा हूँ आपकी सारी इसमें थोड़ा सा मेरी भी एक एडिशन ज़रूरी है इस मौके पे। सर, एक जो हमारा ये ख्याल है कि वो भी अब सोचें, वो भी अब ये सही हो जाएं और हम फिर मिल के यूँ करें वो करें। मैं ये एक और चीज़ देखता हूँ, हमारे यहाँ भी एक कौम बस्ती है जो जिसको कौमी यूथ कहा जाता है, वो तो सीधी हो नहीं रही है। उनके यहाँ बहुत बड़ी कौम यूथ इस टाइप की है। मैंने अभी जो उनके जो टीवी शोज़ में और वो सारा ऑब्जर्व किया है कि बड़े अंदर नफरत है, बड़ी अंदर उनको वो बहुत ही गलत किस्म, तो हम मीडिया फीड कर रहा है। मैंने अभी भी देखा, सॉरी मैं आपको वो कर रहा हूँ, कि ये चीज़ एक तासुर दिया जा रहा है। देखें, पढ़े लिखे लोग, समझ रखने वाले लोग वहाँ मौजूद हैं, और खुदा का शुक्र है इस दफ़ा उन्होंने अपने लोगों को, अपने ख़ास तौर पे जो मीडिया है उसका बॉयकॉट किया उन्होंने जी। उनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहा है जी। अगर ये हकीकत होती कि आपने लाहौर को भी वो झाड़ू फेर दिए और कराची में भी इधर उधर, तो वो नज़र आता। यहाँ से सोशल मीडिया के ज़रिए सब कुछ देख रहे थे, हमारे चैनल्स भी देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, उनको अच्छे से पता था कि ये कर क्या रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये पहली बात तो वही है कि ये हमसे ये नहीं संभल रही, तो वो क्या संभलेंगे? अगर ये गलत माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट उनका इतना ज़्यादा है, उनको अपनी खुद को भी रिपेयर करने की ज़रूरत है ताकि वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आए। दूसरी बात ये है कि झूठ जो आपने अर्ज़ किया, झूठ इंतहाई शदीद, उनका 50 में से 49 चैनल जो झूठ बोलते हैं, वो इतना झूठ बोले थे वो। अच्छा, जब उन्होंने उसमें जो चैनल, जो इनका एक बहुत बड़ा चैनल है, उसमें आया कि कराची पे बमबारी शुरू कर दी और ये आ गया, तो मैं खुद डिफेंस में उधर ही होता हूँ, तो मैं छत पे जाकर मैंने देखा कि कहाँ बम कर रहा है। मुझे तो मैंने कहा शायद वाकई बोर्ड के ऊपर बम मार दिया हो कोई, क्या मुझे तो कोई नजर नहीं आया उसमें। हमारे जो वाइस एडमिरल हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया, और ये बात हम जाकर सब ने विटनेस की कि 400 नॉटिकल माइल दूर उनको हमने जो है वो पकड़ के रखा हुआ था कि वो वहाँ से अंदर नहीं आ सकते। अब वो 400 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 करें तो 900 किलोमीटर दूर था। 900 किलोमीटर दूर वो बम्बई में ही बैठा हुआ था, वो यहाँ पर नहीं था। तो
तो यही बात है यासिर नसीर भाई, इसका क्रेडिट मैं जो है ना चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को भी देना चाहता हूँ, जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया में CNN को जो इंटरव्यू दिए, इंटरनेशनल मीडिया को जो इंटरव्यू दिए यकीनन बिलावल भुट्टो साहब ने, काबिल तारीफ। जिसमें जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क का केस पेश किया, जिस तरह सारे ममालिक को कायल किया कि देखें, हाँ हमने ये सबने वार अपना नहीं काम की किया। है, ना हम वार करना चाह रहे थे, वार तो हमारे गले में पड़ी। तो इस पर भी पूरी दुनिया जो है हैरान है, इतनी कम उम्र में एक नौजवान चेयरमैन बहुत अच्छी बिलावल बात भुट्टो है। साहब ने अच्छा, जिस मैं इस तरह टॉपिक पाकिस्तान का पे सर फखर से आता हूँ बुलंद ज़रा, किया, मैं इस पे मैं उन्हें भी जरा मुबारकबाद सियासी अब वो थोड़ा सा जो सियासी तौर लोग हैं ना, पे बिलावल साहब कराची के हालात को भी देखे, हाँ उनकी मैं jurisdiction में आ सब रहे आता हैं, हूँ, इधर वहाँ उस तो पे भी वो शिफारतें कह करते रहे हैं, यहाँ हैं भी ब्रेक जरा के अच्छा लिए कहा कुछ जा रहा है। करके छोटी देख सी लें। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ, यकीनन इस मौजूद पे भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप देखिए हमारा ये भी मौजूद। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और मौजूद गुफ्तगू मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने जो हमें कामयाबी अता की है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे, उसका शुक्र अदा करते हैं और करते रहना चाहिए, और ये पैगाम सब के लिए है। इसी मामले और मौजूद पर गुफ्तगू कर रहे थे। रज़ाक भाई, कुछ देर पहले आप तस्करा कर रहे थे अपने पार्टी के लीडर का, यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी इसमें सब की, और खुदा का शुक्र है, मैं उस दिन भी इसका तस्करा कर रहा था, आज फिर करूँगा। यकीनन अल्लाह ताला ने दिफाई सलाहियत बेहतरीन हमारी बनाई है, और यहाँ पर अगर सबकी तारीफ़ ना की जाए, ख़ास तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो ये भी गलत होगा। सब ने बड़े भरपूर तरीके और से एक जमात की निशानदनी ना की जाए तो वो भी फिर बड़ा जुल्म होगा। अच्छा, मैं तो इसलिए थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ, जैसा अभी नासिर भाई उनको सियासी जमात कह रहे थे ना, अब मैं मोहतात रहता हूँ लफ्ज़ सियासी जमात कहने से। ये मेरा अपना वो है, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, लेकिन मेरी अपनी राय है। मैं सियासत, क्योंकि सियासत सब कर रहे थे, कुछ अर्से हफ्ते पहले भी सियासत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, और वो चलती रहती है। बार बार दोहरा रहा था कि सियासत चलती रहेगी, लेकिन रियासत अगर नहीं, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे अगर ना हो, तो फिर ये सियासत आपके किसी काम नहीं आनी है। लेकिन सियासी जमात के जितने भी लोग थे, सब ने, मौलाना साहब हों, बिलावल साहब हों, PMLN जमात सारी हो, MQM हो, जमात इस्लामी हो, सब अपने हिस्से का काम कर रहे थे। बड़ी, ये एक मेरे लिए हौसलामंद बात है, बड़ी हौसला अफजा चीज़ है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ बड़े मेच्योर तरीके से काम किया। तो मेरे ख्याल में सबका वो जाता है। जी, इसमें मज़ीद इजाफा करना चाहे तो इसमें देखें, ये मुल्क हम सबका है, रियासत है तो सियासत है, बिल्कुल। और आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो माजी, हाल और मैं समझता हूँ मुस्तकबिल रोशन है। हमने भुट्टो साहब की शहादत पर जिस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, आप 1971 की वार में देखें, 1 लाख मुसल्लह फ़ौज की हमारी जो है वो कैद हो गई थी, इंडिया ने कैद कर ली थी, इंदिरा गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी। आप देखें कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी बसीरत, सियासी सोच, और लाखों एकड़ का रकबा जो पंजाब का, जो सियालकोट का, वो गुजरांवाले तक खासा उनका असरअंदाजी हो गई थी। तो आपने देखें, वो ना सिर्फ हमने शिमला मुआहदे में अपने फ़ौजी आज़ाद करवाए, हमने वो ख़ित्ता भी वापस किया और इंडिया को जो है महदूद किया अपनी बाउंड्री तक। तो पीपल्स पार्टी, फिर आप देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है शहादत पर देखें, हमने कितना सब्र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। आप पीपल्स पार्टी तो इस मुल्क की, मैं समझता हूँ कि फ्रंट लाइन के फ़ौजी हैं हम। तो हमारे में तो जितनी हुए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स, मैं सारी सियासी जमातों को इसका सहरा देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली हम ही मुहिब वतन हैं, हम सब मुहिब वतन, लेकिन एक जमात जिसे हम तहरीक इंसाफ कहते हैं या जो भी उसका नाम है, उनके रवैये पर मुझे बहुत दुख हुआ। ये 9 मई और 9 मई तो खैर 10 मई उन्होंने इससे बड़ा एक वंडर 2023 में भी कर दिया था, जब उन्होंने फ़ौजी छावनियों पर हमला किया, जब उन्होंने हमारी एयर बेसिस पर हमला किया, जब उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर जला दिया, जब उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर जला दिया, कोर कमांडर हाउस, और फिर हमारा सबसे बड़ी ताकत का जो आसार है, जो मरकज़ है, बिल्कुल मरकज़ है, GHQ पर उन्होंने कोशिश की हमला करने की। तो अब भी देखें
वो रस्सी जल गई है, बल नहीं गए हैं। आज ये जो वार के जो 2-3 दिन थे हमारे मुल्क में, 7, 8, 9, 10, आप देखें इनके ट्विटर देख लें, इनकी फेसबुकें देख लें, इनका सोशल मीडिया देख लें, इनके लीडर की बहन का बयान देख लें, हलीमा साहिबा फर्स्ट डे क्या कह रही थी, सेकंड डे उन्होंने आके किस तरह उस बात को घुमाया। और मैं तो इस कौम यूथ पर हैरान हूँ। ये जो यूथ मत है, ये जो एक नया फिरका है, मैं तो यार आप गुलाम तो आप हो। अब मैं दावे से कहता हूँ, अगर मेरी पार्टी में इस तरह की कोई पॉलिसी हो तो सबसे पहला मुखालिफ मैं खड़ा हूँ। ये कोई तरीका है सियासत का? आप रियासत से ज़्यादा इमरान खान को चाह रहे हैं। कभी आप उन्हें क्या मर्तबे रुतबे देते हैं कभी। और अब आपने जब पाकिस्तान पर वार लगी है, जब दुश्मन हमें ख़त्म करना चाह रहा था, आपने उस वक्त भी इंडिया की सपोर्ट की। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो सियासी जमातें हैं, जो वो आइंदा से इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम उनका सोशल बाइकाट भी करेगी। इलेक्शन में भी उन्हें अपनी हैसियत का पता चल गया है। वो फार्म 47 का इल्ज़ाम दूसरी जमातों पर लगाते हैं। वो जब उनके फार्म दोबारा गिने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, तो वो तो खुद बहुत बड़े जो है नौसरबाज और फ्राडिये साबित हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे इस तरह की सियासी जमातें या सियासी ग्रोह या उन्हें जो भी कह लें, ये मुल्क हमेशा कायम और दायम रहने के लिए बना है और हमेशा कायम और दायम रहेगा इंशाल्लाह। जी नासिर भाई, लास्ट में क्या कहेंगे? जी, मैं सिर्फ ये थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा कि चूँकि ये कौम जो भी कौम होती है ना, थोड़ा सा हर किस्म के लोग होते हैं उसमें। वीक माइंड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड भी होते हैं। अब उसमें जो वीक माइंड होते हैं वो इम्प्रेस हो जाते हैं। आपको याद होगा वो जो बीन बजा के बच्चों को ले गया, वो क्या था, वीक, वो उनके माइंड से खेल गया। ये इसी तरह से कौम यूथ में माइंड से उसने ना सिर्फ वो रियासत से बड़ा अपने आप को शो कर, वो मजहबी तौर पे भी अपने आप को सबसे बड़ा शो करना चाह रहे हैं कि अभी हालिया प्रेसिडेंट ने जो साबिक प्रेसिडेंट ऐसे बयान आ रहे हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते, मुंह से मारे निकल नहीं सकता, ज़बान साथ नहीं देती, इस कदर गलत किस्म की बात हिम्मत ही नहीं है जी। तो ये बिल्कुल अल्लाह से इसको एक तो देखना होगा, दूसरा कि ये अब ये इसको इस फितने को ख़त्म करना है, जड़ से उखाड़ के फेंक देना है इसको, अब ये ख़त्म करें। बाकी ये कि माजी में गलतियाँ भी होती रही हैं, हम लोगों से भी गलतियाँ होती रही हैं, उसको हमने रिपेयर करना है। और आगे जाके जो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अब देखना है हमने। कई पार्टियों से गलतियाँ हुई हैं, नून लीग से भी गलतियाँ हुई हैं, पीपल पार्टी से, जिसका खमियाजा बड़े साल भुगतते रहे। लेकिन अब ये मेच्योरिटी हो चुकी है। अब मेच्योरिटी से आगे मैं तो सिर्फ वही दोबारा माशी तौर पे कहूँगा कि इनको अब इम्प्रूव करना है। और चूँकि अब एक बहुत बड़ा हमारे बहुत ज़बरदस्त चीज़ आ गई, जो मैं आपको, जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई है उसमें वो मजाक में कहते हैं कि कुबड़े को लात मारी तो सीधा हो गया, तो हम सीधे हो गए। वो अंदाज़ा नहीं था हम इतनी बड़ी ताकत है। वो पूरे इस एरिया के अंदर इस वक्त जो फिजाई सुपरमेसी है वो सिर्फ पाकिस्तान की है इस वक्त। ये पावर अल्हम्दुलिल्लाह किसी और के पास नहीं है। और फौज जिसके बारे में लोग बड़े बड़े अलग किस्म की गलत बातें कर रहे थे, उनको भी समझ आ गई। इसी तरह से आपका जो पड़ोसी ममालिक बिलखुसूस जो अफगानिस्तान और ईरान और भी जो भी इधर इंडिया, ये सारे सीधे हो जाएं, समझ जाना चाहिए। पहले ये जो हरकतें कर रहे थे अफगानिस्तान में वो समझ रहे थे ये एवं ही है कोई, अब उनको भी समझ आनी चाहिए। अब आपका बलूचिस्तान का मसला भी हल, अब ये फितना ख़त्म करना चाहिए। अफगानिस्तान भी अपनी हुदूद में इंशाल्लाह, ताकि हम अब सी पैक और जो भी हमने काम करना है फोकस करेंगे। अब हम आगे बढ़े, साथ अपने जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको रिफॉर्म करें। इसके ऊपर तो एक डिबेट है, अब आगे चल के उसी पे अगले हफ्ते से हम सिलसिला शुरू करें। अब हमने आगे बढ़ना है। अब ये पीछे अभी पुराने ये सारा सिस्टम फेंको, दुनिया में नए सिस्टम आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। गुलामी वाले जो प्री पार्टीशन के जो कानून है वो अब उसको बदलते हैं। ठीक है नासिर भाई, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, मैं आपका बड़ा शुक्रिया। जी जी, कह दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि चीन पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। बहुत खूब जी। चलें जी, मैं दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी अपने ख्यालात का इजहार किया। मेरे ख्याल में यही जज्बात हैं सबके, जितने भी पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और बाकी मानदा जो लोग हैं इस वक्त वो भी चुप करके अब बैठ गए हैं, और बैठना भी चाहिए। और नासिर भाई और जैसे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने कहा कि आप सबको पता चल जाना चाहिए कि अल्लाह ने हमें क्या ताकत दी है और हम क्या कुछ करके दिखा सकते हैं। जनाब, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप देखिए हमारा प्रोग्राम।